तो दादा एक और पार्ट में आपका स्वागत है। और जैसे कि दादा मैंने लास्ट वीडियो में ख़त्म होते बोला था कि अपन थोड़ी सी बात अब रिंग कंपटीशन पे भी करेंगे। तो जैसे कि दादा अपने पास प्रूवन एक ऑस्ट्रेलियन द्रोणा है, फिर अपन ने प्रदान खरीदा, उसके बाद अपने पास अच्छे अच्छे बच्चे भी आए, अच्छी घोड़ियाँ भी हैं। तो आपको रिंग कंपटीशन का शौक़ है? नहीं, रिंग कंपटीशन का शौक तो है, देखने तो मैं ज़रूर जाता हूँ। ठीक है। क्योंकि देखना ज़रूरी है। देखने के बाद ही पता चलेगा कि रिंग में हो क्या रहा है। ओके, मतलब देखने का शौक़ है, या फिर आप भी कभी यूँ सोचते हैं कि एक जो भी आपके पास आपका एनिमल होगा जो आपको एक उस मुकाम पे आपको लगता है कि यार मेरे को भी उस रिंग में जाना है। रिंग के बाहर बहुत हैं पर रिंग के अंदर कम है, तो उस रिंग के अंदर आप कब देखते हैं और कैसा आपका विज़न है उसके बारे में बताएं। नहीं, रिंग के बारे में देखिए, मैं अभी 3 साल से तो मैं फ्रिक्वेंटली सारे शोज़ देख रहा हूँ। ठीक है। तो यही समझ लो आप कि मुझे वो रिंग का मामला समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, जब समझेगा मुझे तब जाके अपन रिंग में उतारेंगे अपने घोड़े। ओके, जब समझ में आ जाए, क्योंकि रिंग के नियम कानून अभी भी मुझे समझ में नहीं आए। अच्छा, नियम कानून मतलब आपको अपनी मारवाड़ी रिंग अच्छी नहीं लगती है? नहीं, अच्छे है रिंग तो। अच्छा, उसमें क्या है, घोड़े अच्छे हैं, रिंग अच्छी होती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है। लेकिन कौन सा घोड़ा जीतता है ना, उस बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा। कई रिंगों में सेम 2-3 घोड़े होते हैं, जो फर्स्ट आता है, एक दूसरा थर्ड आता है, वही 2 घोड़े अगर 15 दिन के गैप में दूसरे रिंग में लगते हैं तो थर्ड वाला फर्स्ट आता है, फर्स्ट वाला रिंग आउट भी हो जाता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं एक सेम जज है? सेम जज मतलब मतलब जो प्रेफरेंस मिलती है 5 में से 2 जज आपको अपने जो मारवाड़ी कॉन्सेप्ट में है वो मिल ही जाते हैं। तो आपके हिसाब से अपनी रिंग कैसी होनी चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है कि यार ये नियम पूरे हिंदुस्तान में एक ही पैटर्न में होना चाहिए कि भाई हम ये चीज़ मेजर करते हैं और ये चीज़ देखते हैं? आप कैसे समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या है कि जो जहाँ तक मुझे लगता है एज ए न्यू कमर कि मुझे समझने के लिए सारे इंडिया के जितने भी शोज, एक मिनट बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप न्यू कमर नहीं है, आपने द्रोणा खरीद लिया है, आपने प्रधान ले लिया है और आप अच्छी ब्रीड दे रहे हैं, आप न्यू कमर नहीं है। आपका एक्सपीरियंस मतलब मैं यूँ समझता हूँ कि जैसे एक लीजेंडरी ब्रीडर ब्रीड कर रहे हैं वैसा आप ब्रीड कर रहे हैं। मैं इसमें आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप न्यू कमर्स नहीं है। इस बार आज आपने हॉर्स फील्ड में जो बहुत सारे नाम हैं जो आज 30-40 साल से ब्रीड करे, कई लोग तो 2-2, 3-3 पीढ़ियों से ब्रीड करे, लीजेंड ब्रीडर है, उनके सामने तो हम आज न्यू कमर ही बोलेंगे खुद को। बिल्कुल, उनके सामने हम ये नहीं बोलेंगे हम सीजन ब्रीडर बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको उस मकाम तक पहुंचने के लिए पता नहीं पहुंचेंगे भी नहीं, लेकिन उस राह पे तो चल रहे, कब पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। लेकिन इसलिए आज बोलता मैं न्यू कमर ही हूँ। अच्छा। क्योंकि देखिए कोई भी फील्ड हो उसमें आपका सीखना खत्म नहीं होता। राइट, तो वो सीख रहे हम। बिल्कुल सही। जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि रिंग क्या होती है, रिंग में क्या चीज़ें देखी जाती है। सब लोग तो वैसे रैंडमली बोल देते हैं यार नेक दिखी जाती है, फेस प्रोफाइल देखा जाता है, बॉडी लेंथ दिखी जाती है, हाइट दिखी जाती है, प्रोपोर्शनेट घोड़ा होना चाहिए, लेगी घोड़ा नहीं होना चाहिए, कैंप आउट नहीं होना चाहिए, काउ हॉक नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कई जगह पे वैसे घोड़े जीतते हुए देखते हैं हम, कई जगह पे जो डिजर्व करते हैं वो हारते हुए भी देखते हैं हम। हमारे नजरिए से, बिल्कुल जज की नजरिए में वो सही होगा। लेकिन ये जब तक ये पैटर्न सेट नहीं होगा ऑल ओवर इंडिया सिंगल पैटर्न, बिल्कुल सिंगल पैटर्न जब तक जज नहीं होगा तब तक हम जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे कि कौन से कान अच्छे हैं, कौन से कान बुरे हैं, कौन से फेस प्रोफाइल अच्छा है, कौन सा खराब है। बोलने के लिए तो सब बोलते हैं ऐसा होना है वैसा होना है, लेकिन वही घोड़े हारते हुए देखने के बाद फिर लगता है यार फिर ये तो सही था, फिर कैसे हार गया। तो वो सब चीज़ें मतलब उस कंट्रोवर्सी में जाना नहीं, क्योंकि मैं भी लर्नर ही हूँ उस बारे में। बिल्कुल जब तक हम रिंग के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा रिंग का देखने का शौकीन हूँ, लेकिन रिंग में एनिमल अभी नहीं लगा रहा हूँ मैं। जब लगे जिस मतलब टाइम मुझे लगेगा कि भाई नहीं हम रिंग के बारे में सब समझ चुके हैं, और जब भी ये सब लोग मिलके एक सिंगल पैटर्न अगर ऑल ओवर इंडिया सब शो में रखेंगे तब जाके एक सेम पैटर्न पे अगर जजिंग हो जाए तो फिर बहुत सारे नए लोग उसमें लगा सकते हैं, और हम हमारा घोड़ा घर में जज कर सकते हैं यार ये रिंग में लगने लायक है या नहीं है। लायक है तो ले जाएंगे, नहीं लायक है तो रहने देंगे घर पे। मतलब आपका कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन टाइप में, बस मोदी जी का जो है 1 नेशन मोदी जी का जैसा है, बस वैसा ही एक मारवाड़ी घोड़ों में भी होना चाहिए। 1 नेशन एक जैसा रिंग कमीशन होना चाहिए, तो वैसा काम होगा। तो उसके बाद ही मतलब लगर ब्रदर्स के हम घोड़े देखेंगे ऐसा? हाँ,
या तो फिर हमको रिंग में का पूरा होता है ना, मतलब जिस गेम में आपको उतरना है उस गेम के रूल्स आपको पता होने चाहिए। सही बात है। तो वो जब समझ में आ जाएंगे तब उतार लेंगे। सही बात है दादा, ये होना चाहिए। जैसे एज ए स्पोर्ट्समैन मैं भी किसी गेम में खेलने जाता हूँ तो उसका एक परफॉर्मेंस सेट होता है कि लाइक आप जो भी अगर इंडोरेंस कर रहे हो तो 20 किलोमीटर की है, कैसे घोड़ा जाएगा, टेंट पिकिंग है तो कैसे गेम होगा। रिंग का भी एक परफॉर्मेंस होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस जिस तरीके की फैल रही है और जैसे लोग जुड़ रहे हैं तो लाइट वे में और राइट वे में जाने चाहिए। बराबर है। क्योंकि जिसको अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो फिर वैसा ही वो होगा कि भाई इस कंपटीशन में तो जीत गए और दूसरे में आपका नाम ही नहीं आ रहा है। सही बात। तो फिर वो मेहनत करके भी क्या मतलब निकलेगा। क्या मतलब नहीं, इसी वजह से लोग डिमोटिव हो रहे हैं। राइट। कि 3-3 साल जो लोग बच्चे पैदा करके 3-3 साल उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को लगता है यार ये डिजर्विंग है, बिल्कुल, लेकिन उसको या तो पोजीशन नहीं मिलती या तो जो डिजर्व करता है वो पोजीशन नहीं मिलती, तो हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार, फिर हम किस टाइप की ब्रीडिंग करें, किस टाइप की, अगर ये गलत है, अगर ये टॉप ऑफ द एंड नहीं है तो फिर कौन सा है, ये कौन सा है। सही बात। बस कभी ऐसा मूड बना कि भाई इस कंपटीशन में जाने का प्लान था और फिर आपको लगा यार नहीं मतलब ये भी वैसा ही रिंग है तो फिर नहीं जाना। नहीं, इस साल पूरा मूड था मेरा। मेरे पास आप ये इस वीडियो में आप 2 बच्चे अभी दिखाओगे, वो भी देखो आप, मतलब मैंने बोलता रिंग क्वालिटी है या ये लोग जज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन ऐसे बच्चे होने के बावजूद मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों ने जो शोज है उसको एक लैंडमार्क समझा है। अगर शोज में जीता कोई घोड़ा या बच्चा या बच्ची तो ही वो रिफाइंड मारवाड़ी, अदरवाइज ही इज नॉट रिफाइंड मारवाड़ी नहीं है। हार गया तो रिफाइंड मारवाड़ी। कई घोड़े मैंने ऐसी देखी कि जो कभी रिंग में लगी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज उन्होंने जो बच्चे पैदा करे जो रिंग में 10 बार जीतने वाले ने भी नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिंग एक अलग बात है और जो ब्रीडिंग है अलग बात है, मैं भी समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रीडिंग एक अलग बात है, लेकिन ब्रीडिंग करते टाइम जब अपने पास कोई अच्छी कंफर्मेशन, अच्छी चीज जो ब्लेंड करने के बाद मेहनत तो उसी की कर रहे हैं हम। ब्रीडिंग मतलब क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उसी की मेहनत करेंगे, शो क्वालिटी बच्चे तैयार हो। लेकिन शो क्वालिटी बच्चे तैयार करने के बाद भी अगर वहाँ पे जजिंग पैटर्न अगर ये सेट होगा, मेरे लगता है कि ऑल इंडिया एक ही से पैटर्न सेट हो जाए तो सब जगह हम घोड़े लगा सकते हैं और उस टाइम पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, पार्टिसिपेट भी और बढ़ जाएगा। सबको पैटर्न फिक्स है तो सब अपने घोड़े घर पे जज कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लगाने लायक है, ले चलो। बिल्कुल, ये क्रेज इसी वजह से जैसे पीक पे आया ना, और फिर जैसे ये कुछ अनवांटेड चीजें हुई तो उससे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है डाउनफॉल भी है। नहीं, कुछ शोज अच्छे होते हैं, कुछ शो ये होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। बिल्कुल, हताश हो जाते हैं। इतनी चीज, इतना दूर ट्रैवल कराना, अपने घोड़े को इतना रिस्क पे लेके जाना, हवा पानी सब चेंज कराना, और फिर अगर वहाँ पे जाके वो उन चीजों में कट जाता है जहाँ पे उसका नंबर आना था तो फिर उसकी मेहनत भी बेकार जाएगी। नहीं, लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं देखता हूँ ना तो कई लोग खुद की खटाई डाल के घोड़े के पास सोते हैं। बिल्कुल सही। शो आते हैं तो 3-3 महीने घोड़ों का काम चालू रहता है, 3-3 महीने लोग वो अस्तबल के सामने खटाई लगा के रहते हैं। जो घर में ऐशो आराम से रह सकते, बिल्कुल, वो लोग खटाई डाल के बैठते हैं। आज सब लोग मेहनत करते हैं तो उनको सबको अपने मेहनत का मिलना चाहिए, जो डिजर्व एक रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। सही बात है, उसको डिजर्विंग कैटेगरी को या फिर जो कैंडिडेट है उसको मिलना चाहिए। तो दादा जैसे अभी जो हम घोड़ी देख रहे हैं, सॉरी बच्ची देख रहे हैं पंजाब वाली, इसके बारे में बताए दादा। ये बच्ची मेरे पास ब्रीड हुई है। हाँ, ये इसकी माँ है जो चंचल करके है, वो मेरे पास है। ठीक है। और ये बच्ची जो है साइड बाय पंजाब, जो गैरी भाई के साहब के पास जो दिलबाग का बच्चा है पंजाब पंचकला, ओके, उसकी बच्ची है। ओके। इसके पीछे के पैर 2 सफेद है और माथे पट्टा है। अभी लगभग 22 मंथ पूरे कर लिए है इसने। ठीक है। 22 मंथ की बच्ची। ये अपने घर पे ही ब्रीड हुई है? हाँ, अपने घर पे ही। अच्छा, मतलब जो पंजाब घोड़ा है उसके लिए अपन ने ये घोड़ी वहाँ पे भेजी थी? नहीं, मैं जब गैरी भाई से घोड़ी ली थी तो वहाँ से कवड़े घोड़ी आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। और फिर अपने घर में हुई? बर्थ इसका मेरे घर में हुआ है। बर्थ अपने यहीं पे हुआ। दादा अगर थोड़ा सा इसमें और ब्रीफ करें, थोड़ी बच्ची के लिए और जानकारी दें कि ये इसकी क्या एज हो गई है? अभी ये 22 मंथ पूरे कर गई। 22 मंथ की हो गई। 23वें महीने में रनिंग है। बिल्कुल। और ये एकदम अपनी शो क्वालिटी की घोड़ी है, प्रूवन, जैसे रूडमेयर तो बनेगी। हाँ जी। अभी भी जैसे एकदम शो क्वालिटी की बच्ची बन रही है। नहीं, अभी आपके व्यूअर्स या अपने सारे हॉर्स कीपर्स बोलो, हॉर्स लवर्स बोलो, यही जज करेंगे। बिल्कुल सही बात है।
ये अपने पास है जो सामने दिख रहा है। सही बात तो है। इस पे देखो अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है। राइट, बिल्कुल सही बात है। कोई अपने बच्चे को बुरा नहीं बोलता, वैसे ही अपने दिल के पास है घोड़े। मेरे को तो मेरा बच्चा हीरो ही लगेगा, बिल्कुल अच्छा ही हाँ, लगेगा। लेकिन जब बाहर के लोग जज करेंगे उसे, बाहर के इन द सेंस देखने वाले जो तो उनके नजरों में वो हीरो होना चाहिए, मेरे नजर में होके कुछ फायदा होना होगा। अपने सभी एक जैसे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सही बात। तो दादा अपनी जो दूसरी वाली बच्ची है सीताराम वाली, हाँ जी, ये आई थिंक सीताराम की ग्रैंड डॉटर। एक्चुअली सीताराम जी वाला जो घोड़ा है उसका एक बच्चा है, जेतरी एज के प्रधान जी ने उसके पास वो ब्रीड हुआ था, हाँ, नागराज, वो अभी पंजाब में, ये इसकी बच्ची है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अभी इसकी थोड़ी और डिटेल के बारे में बताएं कि अभी कितने इसकी माँ जो है वो, उसका नाम कायरा है, वो राजशेखरा की है, शी साइड बाय राजशेखरा, और वो ये उसकी बच्ची है, वो खुद पंच कल्याण घोड़ी है। और इसका बाप जो है नागराज, उसको माथे टीका और एक पैर सफेद है। ओके, हाँ, ये दोनों की बच्ची है। दोनों की बच्ची है। मतलब अपने पास अब अगला जो लोड तैयार हो रहा है वो और भी डिफरेंट, हाँ, डिफरेंट लाइन है उसकी। तब जब मैंने घोड़ी ली थी तब ये घोड़ा मिलवाया था। हाँ, इसीलिए मिलवाया था कि भाई कोई डिफरेंट लाइन माँ की तरफ से रत्ना करे। और तब मेरे दिमाग में उस टाइम द्रोणा था, बिल्कुल, द्रोणा के लिए अलग लाइन की घोड़ी बन जाएगी अपने घर पे, बिल्कुल। या तो कोई खरीद भी लेगा इसका तो एक अलग लाइन की घोड़ी मिलेगी उसको, चॉइस, नंबर ऑफ चॉइस बहुत मिलेगा इसको बच्चे के ऊपर ब्रीड करने के लिए। सही बात है। तो दादा जैसे आप ब्रीडिंग पे बात करते हैं, जैसे अपने पास द्रोणा भी है, अपने पास प्रधान भी है, और भी आप आगे बच्चे तैयार कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से दादा ब्रीडिंग में मेयर्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है और मेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है दादा? देखिए भाई साहब, ये तो जैसे अपन जो फार्मर होता है, हाँ, हर फार्मर बीज अच्छा ही लाता है, अच्छे कंपनी का ही लाता है, लेकिन वही बीज हर एक खेत में उतनी फसल अच्छी नहीं होती। किसी के पास अच्छी हो जाए, किसी के पास अगर ये पकड़ लो आप 100 गोनी गेहूँ बन जाए कि उसी बीज का दूसरे के खेत में 80 गोनी हो जाए। बिल्कुल, मतलब क्या है, खेत भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हर कोई इंसान अपना बीज अच्छा ही लाता है। वैसे हर कोई अपने घोड़ी पे घोड़ा अच्छा ही दिखाता है, लेकिन किसी के बच्चे अच्छे आते हैं, किसी के बच्चे अच्छे नहीं आते। इसका मीन्स व्हाट कि भाई इसमें घोड़ी का रोल भी है, और वो तो मैं समझता हूँ घोड़े से ज्यादा घोड़ी का रोल है। वो ऐसा समझ लो 51-49 भी समझ लो आप, लेकिन 1% क्यों ना हो, लेकिन घोड़ी का रोल ज्यादा है। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ घोड़ियाँ अच्छी होनी जरूरी है। घोड़ा तो आपके लिए इंडिया में बहुत अच्छे घोड़े हैं सबके पास, बिल्कुल, कोई भी घोड़ा आप उसकी चॉइस करके ब्रीड कर सकते हो। फर्स्ट आप घोड़ी जो लो वो अच्छी घोड़ी लो, अच्छी कंफर्मेशन की, मेनली लाइनेज कंफर्म करके लो। बिल्कुल। अगर आपको उसके दादा दादी नाना नानी माँ बाप पता हो तो उस तरीके से आप उसको ब्रीड कर सकते हैं, क्योंकि घोड़ी ब्रीड करते समय अपने 4 पुश्तों के ऊपर बच्चा देगी, राइट, तो उसकी पुश्ते कैसे वो पता होना चाहिए। बिल्कुल, आपको पूरी लाइनेज कंफर्म होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो दादा जैसे आप ब्रीडिंग करवाते हैं तो आप अपने घोड़े और घोड़ी में 5 मेजरली पॉइंट क्या मेजर करते हैं कि भाई ये जो घोड़ा अपना द्रोणा या फिर अपना प्रधान हुआ, इससे आप कोई भी घोड़ी मेट कराते हैं, उन दोनों में आप मेजरली 5 पॉइंट क्या देखते हैं? 5 पॉइंट आ गया फेस, राइट, फिर कान आया, ठीक है, गर्दन आई, फिर उसकी घोड़े की मजबूती आई, लेंथ, और मेरे मतलब अपना एक सबका फोकस होता है। मेरा फोकस रहता है पूरे नगाड़े पुट्ठे वाले बच्चे पैदा हो। ठीक है, बस वो भरे कोल्ट हो या फिली हो। मैंने घोड़ियाँ भी वैसी है कि जिनके पुट्ठे नगाड़े पुट्ठे जो बोलते हैं वो वाले पुट्ठे की भी घोड़ियाँ रखता हूँ। घोड़ा भी, मेरे घोड़े भी वैसे ही है कि वो दिखने में, जब पुट्ठे उस तरीके के होते हैं तो दिखने में घोड़ा अलग दिखता है, और ट्रू मारवाड़ी वैसा ही है, नगाड़े पुट्ठे वाला। बिल्कुल, वो एकदम पूरा जो उसका फिनोटाइप है, नेक, मणिया, उसकी लेंथ, बैरल और पुट्ठे जैसे आप सभी बता रहे हो, वैसा पॉइंट आप मेजर करते हैं। तो दादा जैसे बात करें, लगड़ स्टड एक स्टैंडर्ड टाइप की ब्रीडिंग कर रहा है, वो अपने फार्म पे अपनी घोड़ियों को भी मेजर करता है, अपने स्टेलियन को भी मेजर करता है। तो आप जैसे ब्रीडिंग कर रहे हैं, लाइकली उसके सामने जैसे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं भी कुछ छोटी मोटी मैं भी ब्रीडिंग कर रहा हूँ, लगड़ फार्म अलग ब्रीड क्या कर रहा है? देखो, मैं भी सब लोग करते हैं उसी तरीके से, एक घोड़ा घोड़ी पे छोड़ना मतलब ब्रीडिंग हुआ, बिल्कुल इस तरीके से नहीं जाता। मैं अलग ब्रीडिंग इस तरीके से करता हूँ। अलग क्या मतलब, कुछ लोग यही चीज़ से, मतलब मैं जो करता हूँ वो कुछ लोग करते भी होते। बिल्कुल, मैं जो करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी हर साल एक बच्चा लेना मैंने छोड़ दिया है। ओके, हाँ, मैं चाहता हूँ कि घोड़ी ने बच्चा दे, बच्चा देने के बाद बच्चा आराम से घोड़ी का दूध पिए, फिर बच्चा अलग हो, फिर घोड़ी ब्रीड हो। ओके, वो ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ फिर छठी पे छोड़ दो या 1-2 महीने में उसको कवर कर लो, वो सिस्टम में बंद कर रहा हूँ। क्योंकि घोड़ी भी में एक जान है, उसको भी अपने प्रेगनेंसी के बाद रिकवर होने का टाइम दो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि 10 बच्चे लेने से अच्छा मैं 5 ही लूँ, लेकिन अच्छे लें। इसमें घोड़ी भी हेल्दी रहे और बच्चे भी हेल्दी
हेल्दी पैदा बच्चे भी हेल्दी पैदा हुआ है। ऐसे उसको मशीन जैसा यूज नहीं करना कि यहाँ से डालो वहां से बाहर निकालो, तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान ब्रीडिंग का भी होगा सही, और घोड़ी का भी होगा। बिल्कुल। तो दादा आप जैसे भी इतनी ब्रीडिंग करवा रहे हैं और इतना जितनी देर मैंने आपसे बात की, इससे पहले भी बात की, आपके मेंटर कौन है मैं जानना चाहता हूँ दादा। देखिए मेरे से लिए मेंटर एक सिंगल कोई नहीं है। ओके। मेरी एक आदत है हमेशा से रही हुई कि सबके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है अच्छी। बिल्कुल। हाँ, तो जितने भी पुराने ब्रीडर से जो एक्सपीरियंस रखते हैं सबसे मैं बात करता हूँ। बिल्कुल। सबसे कुछ ना कुछ लेने वाली बातें होती है, सारी ले नहीं सकते हम। बिल्कुल, जो हमें सही लगती है उसमें सबकी 2 बातें 4 बातें पिक करो, जो अपने नॉलेज की, उनके एक्सपीरियंस की, जो हमें काम में आ जाए। वैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गैरी भाई से बहुत बातें सीखा हूँ मैं, आनंद सिंह जी जो किलवाए उनसे बहुत बातें सीखा हूँ, सवाई सिंह जी से बातें सीखा हूँ, फिर अपने जो बनना है उनकी भी बातें सुनता हूँ। कई लोग लाइनेज के माहिर है, कौन सी लाइन किस में ब्लेंड करने के बाद क्या निकल सकता है इसके माहिर है। कई लोग कंफर्मेशन देख के बता सकते हैं इस कंफर्मेशन पे, इस कंफर्मेशन को घोड़ा बैठो। तो सब अपने अपने जगह पे एक्सपर्टीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका एक्सपर्टीज आज हम उनके साथ बैठते बात करते तो वो शेयर करते, तो उनका एक्सपर्टीज हमको काम में आता है। जो उन्होंने 40 साल लगाए इस मुकाम पे पहुंचने को, शायद उनके नॉलेज की वजह से हम 8 साल में वो चीज तरक्की कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, अपना भी मतलब उस लेवल पे स्टैंडर्ड सेट हो सके भाई। अपन भी जैसे एक आंख से देख लिया है ना घोड़ा, तो एक बार पूरा उसको अपन बात कर सकते हैं। बराबर है। तो दादा जैसे अभी आपने लाइनेज की बात करी, तो आपके हिसाब से जैसे अगर घोड़ियों में समझें, अगर जो ब्रीडिंग के लिए आप यूज़ करते हैं, तो घोड़ियों में उसकी लाइन होना कितना इंपॉर्टेंस, उसका ब्लड होना कितना इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं हमारी तो अननोन लाइन की घोड़ी है, फिर भी अच्छे बच्चे पे आ रही है, तो उसमें घोड़ी की लाइनेज या फिर उसका ब्लड कितना इंपॉर्टेंट रखता है? मेरे हिसाब से तो ब्लड ही बहुत काम करता है। ओके। ब्लड ही काम करता है। मेरे पास एक देव का बच्चा है। ओके। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आपको दिखाएंगे तो आप 62 का बच्चा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसका बचपन सही नहीं रहा, वो आप देखोगे तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैलियन नहीं लगेगा आपको। हाँ, बिलो एवरेज है। एवरेज आप घोड़ा बोलोगे, आप उसको स्टैलियन नहीं बोलोगे, ऐसा है। बिल्कुल। लेकिन मैंने वो रखने का कारण ये था कि उसके पीछे लाइनेज बहुत अच्छी, उसका बाप देव है। अब देव की लाइनेज तो सारी दुनिया को पता है कितनी स्ट्रांग है। उसके बाद उसकी माँ जो है वो सारा है। सारा साइड बाय विराट। ओके। उसकी माँ कृष्णा, कृष्णा की माँ भीमा, भीमा बाई सुल्तान, और उसका बाप विराट, विराट बाय रत्नाकर। तो बहुत अच्छी लाइनों का ब्लेंड है। उसकी माँ बहुत रिफाइंड मारवाड़ी घोड़ी है। हाँ, तो कहीं ना कहीं घोड़ा अपनी माँ की तरफ बच्चे देता ही है, डोमिनेट ज्यादा करता है। तो उसने अभी मेरे पास 2 रिजल्ट दिए, दो ही मैंने उसके रिजल्ट दिए, दोनों ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दिए। वो घोड़े को सामने रख के अगर बताएंगे कि ये उसका बच्चा है तो कोई ये नहीं करे। तो मैं देख रहा हूँ लाइनेज तो बहुत मायने रखती है। अगर आपको ब्रीड करना है तो उसकी माँ क्या है, उसके फादर क्या है। कई तलवार वाली घोड़ियों पे कुंडी कान आते तो समझ में आता है कि उस बच्चे का बाप फलाना है जिसके कान उसे है। कभी किसी बच्चे में गर्दन इतनी रिफाइंड नहीं रहती, लेकिन वो बच्चा एकदम रिफाइंड गर्दन का देता है। पता चलता है कि उसका दादा वैसी थी, दादी वैसी थी, या नाना या नानी वैसी थी। बिल्कुल सही। तो वो जनरेशन का इम्पैक्ट उसके ऊपर आया है। तो ये लाइनेज हमको अगर पता हो तो हम थोड़ा कैलकुलेटेड ब्रीडिंग कर सकते हैं कि भाई इसके लाइन पे मिल रहा है, सारे हैं। तो बिल्कुल ये वो हिसाब से सिर्फ घोड़ी को देख के नहीं, उसके पीछे का जनरेशन भी देख के हम कर सकते हैं। कई बार है ना, कई लोग हाइट के पीछे भागते हैं। 61 की घोड़ी अच्छा बच्चा नहीं देगी, लेकिन उसके पीछे माँ 64 की होती है, बाप 65 का होता है, दादा 65 का होता है। तो वो 61 वाली घोड़ी भी 65 के बच्चे देती है। इसका कारण है कि उसके पीछे प्रोजेनी 64 65 की खड़ी है। बिल्कुल। कई बार अब लोग बोलते हैं 61 की घोड़ी हमारे पास कैसे दे रही है, क्योंकि उसके पीछे उतना स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन रहा है। बिल्कुल। तो कई बात वो ऐसी घोड़ियां नजरअंदाज की जाती है। तो मेरे पास भी वो एग्जांपल है कि जो 60-61 के बीच में कायरा है हमारे, लेकिन 64 से नीचे एक बच्चा नहीं उसका। 64 से 65 के बीच में उसके बच्चे हैं सारे। अपने घर पे एग्जांपल करा। हाँ, तो फिर वो होता है। बिल्कुल। उसके पीछे लाइनेज होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिर उस हिसाब से हम घोड़ा मिला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कि उसके पीछे का जनरेशन हमको पता हो, कम से कम 3 पीढ़ी का, तो ज्यादा नहीं बोलता मैं, 3 पीढ़ी अगर पता हो तो फिर अपन उस हिसाब से कैलकुलेटेड ब्रीडिंग कर सकते हैं। सही बात है। बाकी ये तो ब्रीडिंग में थोड़ा किस्मत भी साथ देनी पड़ती है, कैलकुलेशन भी करो, उसके बाद थोड़ा भरोसा, थोड़ा अलग तो रखना ही है। बाकी वो ब्रीडिंग इज गेम ऑफ फूल्स। सही है। तो दादा जैसे अगर आगे बात करें अपनी जो ये कामियां है, इसके बारे में बताएं दादा।
कामिया जो है वो साइड बाय दाना है। ठीक है। ये 16 महीने की थी तब मैं ले आया था इसको। ओके। फिर उसके बाद वो 4 दांत होने के बाद इसके ऊपर मैंने द्रोणा छोड़ा था। ठीक है। द्रोणा से इसकी मेरे पास फीली है, ब्लैक कलर की फीली है जिसके माथे ब्लेज और 2 पैर सफेद है। ठीक है। तो अभी ये जो कामिया है ये साइड बाय द्रोणा है। ओके। अभी जिसके साथ में ये बच्ची है, ये बच्चा है भैया, अभी उसके साथ में जो बच्चा है वो द्रोणा का है। ओके। ब्लैक कोल्ट है। ओके। माथे पट्टा, 2 पैर सफेद है उसके। ठीक है। हाँ, मतलब ये अपने कामिया का दूसरा रिजल्ट है। ओके। हाँ जी। तो इसके बाद अपन कामिया को अब कौन सा घोड़ा दिखाएंगे? इसके बाद अभी इस बार हम उसको 2 स्थान उसके मैंने द्रोणा से ले लिया। अब उसके ऊपर हम प्रधान को छोड़ेंगे। अच्छा, अब अपन प्रधान को छोड़ेंगे, तो मतलब आप वापस चेंज करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो दादा जैसे अपने पास मैं अगर समझूँ आलीशान है और इधर प्रधान हो गया अपने पास वरखाना का, तो आपकी फेवरेट ब्लड लाइन कौन सी है दादा? देखा जाए तो मेरी फेवरेट ब्लड लाइन 3 है। ओके, 3 है। 3 है। एक शानदार, ओके, एक वरखाना और थर्ड है आपकी रत्नाकर लाइन। ओके। लेकिन रत्नाकर लाइन का मैं स्टाइल ही नहीं लूंगा। रत्नाकर लाइन की मैं रत्नाकर ने जो गुड़िया पैदा करी है वो गुड़िया में ब्रीडिंग के लिए यूज करूंगा। और अगर नर में जाऊंगा तो उसमें द्रोणा मतलब शानदार लाइन और दूसरी लाइन वरखाना। ओके। ये दोनों का ब्लेंड करके मैं मतलब नर साइड में ये चाहिए मुझे और इसमें मादी साइड से मुझे रत्नाकर चाहिए। मतलब जो मुझे आपको अच्छी लगती है। सही बात है। उसके रिजल्ट भी मुझे देखने मिले इस साल। बिल्कुल, तो हिसाब से बिल्कुल। तो रत्नाकर के लिए अपन कौन से स्टाइल को ज्यादा? दोनों बहुत। द्रोणा भी जब पे शूट कर रहा है तो कभी हम क्या करते द्रोणा के ठान लिए, तो अभी इस बार में ज्यादा करके प्रधान पे करेंगे। हाँ, प्रधान पे फोकस कर रहा हूँ कि उसके कुछ ठान ज्यादा ले लूँ। ओके। तो दादा जैसे अब मैं जैसे पूछता हूँ कि अपने लगड़ स्टड फार्म है जो आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, जो आप अपने घर पे बच्चे या बच्चियाँ प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आप आगे आने वाले 5 सालों में लगड़ ब्रदर स्टड को कहाँ देखते हैं और आप किस विजन से चल रहे हैं कि लगड़ स्टड फार्म 5 सालों के बाद इस स्टैंडर्ड पे होगा? देखिए, मेहनत तो हमारी पूरी जा रही है। इसके लिए ये टाइमिंग पता नहीं मुझे, जो हम सोच रहे हो कब अचीव होगा। ओके। लेकिन अचीव होने तक करते ही रहेंगे। ठीक है। भले वो 5 साल में हो, उसको 10 साल लगे। अपना तो मोटिव यही है कि हम अच्छे बच्चे इस टेबल से हम पैदा करें और वो मारवाड़ी ब्रीड जो है वो अच्छे से अच्छे पैदा करके आगे लोगों तक पहुँचाए। जितना रिफाइननेस लाना चाहिए उतना रिफाइननेस आए, उसके ऊपर स्टडी करेंगे और कहाँ अपनी चूक हो रही है, कहाँ अपनी मीटिंग गलत हो रही है, कहाँ हम कम पढ़ रहे हैं। राइट। ये अभी तो लर्निंग प्रोसेस है ही चालू। बिल्कुल। वो करते करते ये सोच रहा हूँ कि कभी देखो कोई चीज़ कभी 100% कभी भी ज्ञान पूरा नहीं होता। ये नहीं होता है। लेकिन ये सोचे कि नियर टू परफेक्शन बिल्कुल जाने की कोशिश कर रहे हैं। नियर टू परफेक्शन जाने की कोशिश है कि ब्रीडिंग में नियर टू परफेक्शन जाए कि अच्छी ब्रीडिंग कर पाए, अच्छी ब्रीडिंग वहाँ तक पहुँचना है। बिल्कुल। मतलब आने वाले 5 सालों में हम बहुत सारे लगड़ फार्म के रिंग में भी घोड़े देखेंगे अब। हाँ, वैसा टाइम आए जिस दिन आपको मैंने थोड़ी देर पहले जिस टाइम समझ में आ जाए तो फिर आप जो रिंग समझ में आ गई तो हम भी जाएंगे और हमारे यहाँ से जो ब्रीड सर्व कर रहे हैं वो भी जाएगी पक्का। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने मेरी पूरी वीडियो में लगड़ स्टड फार्म के सारे घोड़े भी मैंने जो अपने द्रोणा हैं, प्रधान हैं, जो अच्छी बच्चियाँ हैं, अच्छी घोड़ियाँ हैं वो दिखाई। और दादा आपसे मिलकर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप एक विज़न वाइज काम कर रहे हैं। मैंने जितना भी आपका इंटरव्यू किया, अभी इससे पहले भी मैंने बात की, तो आपका कुछ पर्पज़ है, कुछ मोटिव है। नंबर ऑफ ब्रीडिंग बढ़ाने का वैसा नहीं है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आपके यहाँ पे घोड़े भी काफ़ी अच्छे इजी टू हैंडल कर रखे आपने। काफ़ी अच्छा लगा दादा आपके घोड़े देख के। तो होगा दादा अगली और भी वीडियोस में कभी और चर्चाएं करेंगे। और अच्छा लगा दादा आपके घोड़े देख के। थैंक यू दादा। धन्यवाद मोहित जी, आप भी इतनी दूर से आए, तो भी हमें अच्छा लगा। आप ये एक जरिया है जो हमारी बातें, हमारी ब्रीड, हमारी सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचाने का जरिया है। आप इतनी दूर से आए इसलिए आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच दादा।